एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस लेक्चर सीरीज। ये लेक्चर नंबर 23 है और आज हम बात करने वाले हैं आरडीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में ईआर मॉडल और डेटाबेस डिजाइन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आज उसी टॉपिक्स के उसी जर्नी को नेक्स्ट स्टेप है आरडीएमएस, जिसका हम रियल वर्ल्ड यूज और इस टॉपिक को आप प्लेसमेंट इंटरव्यू और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, आरडीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म देखेंगे जो हम अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? हमने ऑलरेडी डीबीएमएस पे एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया हुआ है। इट इज ए सॉफ्टवेयर टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटा। डीबीएमएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को मैनेज करता है और ऑर्गेनाइज करता है। लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक है आरडीएमएस। तो आरडीएमएस को हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज आरडीएमएस मींस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। So it is a type of DBMS that stores data in tables or relations with predefined relationship. Means RDMS क्या होता है? एक स्पेशल टाइप का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करता है, जैसे रो कॉलम्स के फॉर्मेट में। और बेसिकली जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो एसक्यूएल यूज करता है। एसक्यूएल मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज फॉर डेटा ऑपरेशंस। तो आरडीएमएस क्या यूज करता है? एसक्यूएल यूज करता है, जिसको हम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसके अंदर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को इजली। जैसे हम अगर एक एग्जांपल की बात करें, तो अगर हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसके अंदर नेम, रोल नंबर, एज, ये सब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, तो उसको हम बोलते हैं आरडीएमएस, जिसके अंदर डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल्स। मतलब स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के तहत हम डेटा को ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक ये भी एक स्पेशल टाइप का डीबीएमएस ही होता है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डीबीएमएस वर्सेस आरडीएमएस मींस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है। इसका हम विजुअल कंपैरिजन देखेंगे, जैसे कि इनके फीचर्स किस में क्या डिफरेंस होता है और डीबीएमएस और आरडीएमएस के बीच में मेनली क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं होते हैं और आरडीएमएस में होती है। जैसे प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आरडीएमएस में यूज होता है। जैसे यहाँ पे डेटा स्टोरेज जो होता है डीबीएमएस में फाइल बेस्ड होता है और आरडीएमएस में टेबल बेस्ड। जैसे मैंने आपको अभी बताया, टेबल बेस्ड मीन्स रिलेशन बेस्ड। और दूसरा फीचर्स क्या होता है? डेटा एसेस। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा का एसेस होता है वो बहुत स्लो होता है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा का जो एसेस होता है बहुत फास्टर होता है, क्योंकि वहां पे हम की यूज करते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल को यूज करते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो उसको हम बोल सकते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट आरडीएमएस जो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वहां हम रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। और रही बात सिक्योरिटी की, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उतना सिक्योर नहीं है जितना आरडीएमएस सिक्योर है, क्योंकि आरडीएमएस कांस्टेंट को भी यूज करता है। तो सिक्योरिटी के मामले में भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेस सिक्योर है और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मोर सिक्योर है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक्सएमएल हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये सब चीज़ें हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में देखते हैं। तो बेसिकली यही था हमारा मेन डिफरेंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में। अब हम बात करते हैं कि हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज क्यों करते हैं। वाई यूज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। कई बार एक क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वाई यू यूज आरडीएमएस। तो इसका हम एक एक पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है
आरडीएमएस में, इसमें क्या होता है कि डेटा जो होता है वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है और इंटीग्रिटी को। सेकेंड थिंग क्या होता है कि कि इसमें जो होता है क्यूरी जो होता है वो बहुत इजी होता है विद एसक्यूएल। सेम इसके रिलेशनशिप जो होता है वो डेटा के साथ होता है और डीबीएमएस में नहीं होता है। और ये सपोर्ट करता है लार्ज डेटा सेट को, इट सपोर्ट लार्ज डेटा सेट। और इट हैव मल्टी यूजर सपोर्ट एंड एक्सेस कंट्रोल। तो ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए हम आरडीएमएस को यूज करते हैं। तो अगर हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले तो जैसे एक सिंपल डायग्राम आप देख सकते हो, स्टूडेंट और टेबल कि में जो कोर्स टेबल लिंक्ड होता है, जहाँ रोल नंबर जो होता है एक कॉमन की होता है। अगर हम एक स्टूडेंट टेबल ले और उसको कोर्स टेबल से लिंक करते हैं, तो अगर हम रोल नंबर को ड्रॉ करें तो वो क्या होगा, एक कॉमन की होगा। अब हम देखेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आरडीएमएस के का जो मैजिक है हम इस रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। तो इस स्लाइड में आप दो टेबल्स देख रहे हैं, एक है कस्टमर टेबल, ये आप एक कस्टमर टेबल देख रहे हैं, और एक राइट साइड में आप ऑर्डर टेबल देख रहे हैं। तो कस्टमर टेबल में आपके पास क्या है, कस्टमर टेबल में हमको यहाँ दिख रहा है कस्टमर नेम, उसके ऊपर सबसे पहले कस्टमर आईडी जिसको हम प्राइमरी की भी बोलते हैं, उसके बाद कस्टमर नेम, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस। और ऑर्डर टेबल के टॉप पे आपको क्या दिख रहा है, ऑर्डर आईडी। सेकंड में आपको क्या दिख रहा है, कस्टमर आईडी जिसको फॉरेन की बोलते हैं, फिर ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट और ऑर्डर स्टेटस। तो यहाँ क्या हो रहा है, हर ऑर्डर किसके थ्रू प्लेस होती है, ऑब्वियसली किसी कस्टमर के थ्रू। कोई भी ऑर्डर किसी कस्टमर के थ्रू ही प्लेस होती है, इसलिए कस्टमर आईडी को ऑर्डर टेबल में रिपीट किया गया है एज अ फॉरेन की, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि ऑर्डर किस कस्टमर का है। ओके। और ये रिलेशन बनाता है कस्टमर और ऑर्डर के बीच में, किसके बीच रिलेशन बनाता है, कस्टमर और ऑर्डर के बीच में। तो इस तरह से रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेटा का स्ट्रक्चर वे में कनेक्ट और मैनेज करता है यूजिंग प्राइमरी की, जिसको हम फॉरेन की भी बोलते हैं। जैसे कि एक अमेजॉन यूजर आप लेते हैं, कस्टमर के 3 अलग रिकॉर्ड है, जैसे कस्टमर टेबल में एक रिकॉर्ड है और ऑर्डर टेबल में 3 रिकॉर्ड्स होंगे, लेकिन उनमें एक कॉमन फील्ड होगा, कस्टमर आईडी। तो इस अप्रोच से आप डेटा को रिडंडेंसी कम होती है, डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। तो दैट्स द पावर ऑफ रिलेशनल डेटा बेस मॉडलिंग। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल लिया, कस्टमर और ऑर्डर टेबल से हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो मेनली इसी पॉइंट पे था कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे कि आरडीएमएस का क्या क्या एडवांटेज है, और ये टॉपिक नॉट ओनली एकेडमिक बट आपके प्लेसमेंट इंटरव्यू में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आरडीएमएस के और कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।